गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। सो दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस में आज एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल निकला हुआ है, इन्वायरमेंट रिलेटेड आर्टिकल है ये। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और जानेंगे क्या है ये आर्टिकल, क्या रिकमेंडेशंस आई है, कैसी चीज़ें हुई हैं, क्या भी इसमें बैकग्राउंड क्या है, सब कुछ इसमें कवर करने वाले हैं। सो एंड तक बने रहिएगा। एंड में मैं आपको एक समरी भी दूंगा, इसकी प्रॉपर समरी, जो कि बहुत ज़्यादा काम आएगी आपके फॉर आंसर राइटिंग एंड ऑल। तो आइए इसका बैकग्राउंड स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट हमारे चैनल के नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचते रहें। तो अब देखिए, ये जो बैकग्राउंड है इसका वो क्या कहता है, ये फॉरेस्ट एक्ट जो है ये कहता क्या है। तो सबसे पहले ये समझ लें कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, इसका मेन एम क्या है। इसका मेन एम है कि फॉरेस्ट लैंड जो होता है, फॉरेस्ट लैंड जो है, इसको फॉरेस्ट लैंड समझ लो, इसका यूज किसी भी नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी के लिए, जैसे बिल्डिंग बनाना है ना, या माइनिंग करना, या रोड बनाना, इनके लिए बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के नहीं किया जा सकता। मतलब फॉरेस्ट लैंड का यूज फॉर नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज लाइक ऑल द थिंग्स मैंने जो आपको बताया, बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन के नहीं किया जा सकता। अगर कोई फॉरेस्ट लैंड को बिना परमिशन के यूज करता है, मतलब फॉरेस्ट का इलीगल यूज या डैमेज करता है, तो ये चीजें हम लोग ने समझ लिया कि बैकग्राउंड क्या है इसका। इसको वायलेशन हम लोग कहलाता है, ये भाई एक तरीके से वायलेशन कहलाता है। अब ये जो न्यूज आई है, इसका क्या मीनिंग है। अब ये काम मॉनिटर कौन करता है, तो मॉनिटर इसमें करते हैं फॉरेस्ट एडवाइजरी कमिटी, एक होती है, राइट। फॉरेस्ट एडवाइजरी कमिटी, मैं इसमें यहां लिख देता हूं, फॉरेस्ट कमिटी, FAC, इसको आगे हम लोग FAC के नाम से ही बात करेंगे, सो दैट ज्यादा लिखना भी ना पड़े। अब ये जो कमिटी है ये किसके अंडर आती है, ये है भाई इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर आएगी, ऑब्वियस सी चीज है, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंडर आएगी, है ना। तो इसमें अंडर होती, इसका काम क्या होता है कि अगर किसी ने फॉरेस्ट लैंड का मिसयूज किया तो उस पर क्या एक्शन और कितनी पेनल्टी लगाई जाए, ये सब डिसाइड करना इस कमिटी का काम होता है, राइट। क्या डिसाइड करती है ये कि अगर मान लीजिए इफ इलीगल यूज, तो उसमें क्या पेनल्टी प्लस एक्शंस, तो जो भी है वो ये सब डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी है, FAC ने कुछ रिकमेंडेशन दी है, वो रिकमेंडेशन क्या है वो हम लोग जान लेते हैं। इन्होंने किया कि FAC एक्ट के वायलेशन के लिए एक यूनिफॉर्म पेनल्टी सिस्टम होना चाहिए, यूनिफॉर्म पेनल्टी सिस्टम। अच्छा, इसमें आप लोग अपना ओपिनियन भी देना कि इनकी रिकमेंडेशन सही है, अगर सही है तो कैसे अच्छे काम हो सकते हैं, क्या चीजें इसमें टैकल हो सकती है, अगर गलत है तो क्यों गलत है, ठीक है। मतलब हर इनका कहना है कि हर स्टेट में हर केस में अलग अलग पेनल्टी नहीं, सब जगह सेम रूल फॉलो हो जाए, हर स्टेट में सेम रूल फॉलो हो जाए। अब पेनल्टी का सिस्टम क्या है ये समझते हैं। FAC ने बोला कि पेनल्टी के रूप में एक चीज लगानी चाहिए जिसे कहते हैं कंपनसेटरी, कंपन एफॉरेस्टेशन। अब ये देखो कितना अच्छा एक रिकमेंडेशन भी दिया है, लेकिन इसके आगे हम लोग ड्रॉबैक्स भी देख सकते हैं, कुछ ना कुछ तो हो सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर किसी ने फॉरेस्ट लैंड का मिसयूज किया तो उसे कह दिया जाए कि जितना फॉरेस्ट एरिया तुमने खराब किया है उतना ही एक नए फॉरेस्ट के रूप में लगाओ, आप प्लांट करना पड़ेगा। मतलब आपने मान लीजिए ये एरिया था, इस यहाँ से आपने फॉरेस्ट हटा दिया, जितना खराब कर दिया, तो यहाँ पे आपको अब इस एरिया में आपको ट्रीज लगाने पड़ेंगे, जितना एरिया ये है उतना ही, ऐसे, ठीक है। तो एफॉरेस्टेशन आपको करना पड़ेगा। जैसे अगर आपने 5 हेक्टर फॉरेस्ट इलीगली कट कर दिया है ना, तो 5 हेक्टर में आपको 5 हेक्टर की जगह पे आपको नया लगाना ही लगाना पड़ेगा। अब इसका NPV क्या होता है, NPV मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू, NPV नेट प्रेजेंट वैल्यू, ये क्या होता है। अब देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म भी है। इसका मतलब होता है कि एक फॉरेस्ट के इन्वायरमेंट सर्विसेज के पैसे में वैल्यू। मान लीजिए कोई एक फॉरेस्ट है ना, उसकी कोई लोकेशन है, पर्टिकुलर लोकेशन है, वहां से काट दिया आपने, ठीक, और वहां से काट के एक ऐसी जगह पे आपने फॉरेस्ट उगाना चालू कर दिया जहां पे बहुत ज्यादा उसकी वैल्यू नहीं है, तो समझ रहे हो ना, वो NPV वैल्यू, सॉरी, उस तरीके से। मतलब फॉरेस्ट हमें ऑक्सीजन देता है, कार्बन एब्जॉर्ब करता है,
पानी रेगुलेट करता है, इन सब की एक इकोनॉमिक वैल्यू होती है ना। अगर कोई फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय करता है तो उससे ये वैल्यू के बराबर या उसके मल्टीपल में पैसा देना पड़ता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, एनपीवी वैल्यू, ठीक है। ये एनपीवी पेमेंट कहलाता है एक तरीके से। गवर्नमेंट ने रूल बनाया है कि कुछ केसेस में एनपीवी का 5 गुना तक फाइन लगाया जा सकता है। अब ये जो एफएसी है, एक नॉर्मल मैंने आपको बता दिया कि इनकी रिकमेंडेशन थी क्या, लेकिन एक इन्होंने दो चार पॉइंट्स में दिए, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि इनकी क्या क्या रिकमेंडेशंस है। पहला, फर्स्ट रिकमेंडेशन जो थी वो मैंने आपको बता दी। रिकमेंडेशन मैंने आपको पहली वाली बताई दी थी। फर्स्ट वाली क्या थी हमारी, कि भैया ये पेनल्टी जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए पेनल्टी में, ठीक। दूसरा, पीनल सीए। सीए मतलब अभी हम लोग ने पढ़ा था, राइट। अब इसमें क्या होना चाहिए, इनको लगाना चाहिए जितना एरिया वायलेट हुआ है उतना ही हम लोग ने प्लांटेशन कर दिया। अरे भैया, सीए मतलब यही कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन, राइट। जितना एरिया हम लोग ने काटा है उतना ही एरिया हम लोग ने प्लांट कर दिया, सिंपल सी चीज। फिर उसके बाद तीसरा, अभी अभी बात की, पीनल एनपीवी भी कंटिन्यू रहे, ताकि पैसे भी रिकवर और फॉरेस्ट भी रिस्टोर हो सके। पैसे भी रिकवर हो जाएंगे और फॉरेस्ट भी रिस्टोर हो जाएगा। फिर कंसिस्टेंसी और फेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कंसिस्टेंसी प्लस फेयरनेस, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये पेनल्टीज में होना चाहिए, कोई भी स्टेट या कंपनी अपने फेवर में अलग अलग रूल ना बना ले, ऐसा ना हो, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसका प्रोसेस जो होगा वो कैसे चलेगा, तो फॉरेस्ट लॉ वॉलेट होते हैं, मान लो किसी कंपनी ने बिना परमिशन फॉरेस्ट में रोड बना दी, तो स्टेट गवर्नमेंट रिपोर्ट भेजती है, राइट। एफएसी को बताया जाता है कि वॉयलेशन हुआ है। फिर एफएसी रिव्यू करेगी, आके रिव्यू करने के बाद ये डिसाइड करती है कि पीनल सीए या एनपीवी जो है कितना लगेगा। कंपनी को ऑर्डर मिलेगा, जितना एरिया खराब हुआ है उतना नया फॉरेस्ट लगाओ और पैसे डिपॉजिट करो भैया। फिर उसके बाद ये जो रिपोर्ट होगी, रिपोर्ट मिनिस्ट्री को भेजी जाती है, जिसमें लिखा होता है कि किसने वॉयलेट किया, क्या एक्शन लिया गया। सिंपल से इसका जो प्रोसेस है पूरा, राइट। प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। लीगल बेस जो है वो क्या कहता है, ये जो पीनल सीए है ना, ये जो हम लोग ने अभी बात की कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन वाला, इसका कॉन्सेप्ट ना सुप्रीम कोर्ट के 2017 और 18 के एक डिसीजन में आया था। इसमें डिसीजन में आया था, कोर्ट ने बोला था कि फॉरेस्ट लॉ वायलेशन के लिए फाइनेंशियल पेनल्टी और फॉरेस्ट रिस्टोरेशन दोनों जरूरी है। तो क्या बोला था सुप्रीम कोर्ट ने, कि भैया जो आपका पैसा है ना वो भी दीजिए, फाइनेंशियल फाइनेंशियल पेनल्टी प्लस साथ में क्या था आपको ये भी था कि फॉरेस्ट रिस्टोरेशन। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है साथ में। तो इसके बाद गवर्नमेंट ने 2023 में, ये सब समझते रहना यार, 2023 में ये जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो था ना उसको अमेंड किया था, और जिसे अब हम लोग कहते हैं भैया वन, इसको हिंदी में कर लेना संवर्धन करके कहते हैं, वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 2023, सॉरी, वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम, ये हिंदी में है 2023, ये भी कहते हैं। और इसमें पेनल्टीज और फॉरेस्ट लैंड यूज के नए रूल्स ऐड किए गए। तो सिंपल एग्जांपल से समझ लो, मान लो एक कंपनी ने 20 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड जो है वो बिना परमिशन के फैक्ट्री बना ली वहां पे, तो इससे क्या हो गया, वायलेशन हो गया। अब एफएसी क्या बोलेगी, एफएसी कौन है भाई, मिनिस्ट्री ऑफ, उसके अंदर आती है। एफएसी क्या बोलेगी कि तुमने जो 20 हेक्टेयर का लैंड जो बर्बाद किया है ना, एक काम करो, जाके एक नए पेड़ भी लगाओ उतने ही लैंड पे। तो 20 हेक्टेयर लैंड के बराबर नए पेड़ लगाओ, ये हमारा क्या कहता है, पीनल सीए, ठीक है। पीनल सीए हमारा ये चीज कहता है। उसके बाद फॉरेस्ट सर्विसेज के पैसे के हिसाब से तुम 2 या 3 गुना एनपीवी अमाउंट दो, अमाउंट इंटू 2 या इंटू 3, मतलब 2 या 3 गुना, राइट। फिर उसके बाद ये रिपोर्ट जो हो जाएगी वो कहा जाएगी, मिनिस्ट्री को भेजो कि ये काम किसने अलाउ किया, क्या एक्शन लिया गया। यहाँ पे मिनिस्ट्री के पास रिपोर्ट जाएगी कि क्या कितना वायलेशन क्या किया है ना, और ये एक्शन क्या लिया गया है। तो ये दोनों काम भाई यहाँ पे भेजे जाएंगे, राइट।
तो इसमें कौन कौन सी, अब हमारा ये पूरा आपका जो आर्टिकल था मैंने आपको क्लियरली समझा दिया। इसमें यूपीएससी रिलेटेड टेकअवेज क्या है वो हम लोग जानते हैं, वो जानते हैं। अब सबसे पहला कौन सी बॉडी इन्वॉल्व है, इसमें बॉडी कौन सी इन्वॉल्व है भैया, FAC, कौन सी, फॉरेस्ट एडवाइजरी कमिटी। ये कहाँ आती है, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंडर आती है। फिर लॉ कौन से इन्वॉल्व है, लॉ कौन से इन्वॉल्व है ये ध्यान रखिए। लॉ में अगर हम बात करेंगे तो हमारा वही वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 1980, जिसको अमेंड किया गया था कहाँ पे, कब, 2003 में। फॉरेस्ट वन संवर्धन, सॉरी वन, इसको आप मतलब इंग्लिश में भी लिख सकते हो, ठीक है, इसको आप चाहो तो इंग्लिश में भी राइट लिख सकते हो कि भाई ये जो हमारा है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, वो भी आप लिख सकते हो। इसको अमेंड किया गया था 2000, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 2023 में अमेंड हुआ था ये, अमेंड, राइट। इसके बाद ये हमें मिल गया कॉन्सेप्ट क्या है कि पीनल, एक मिनट, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट में आ जाता है कि आपका पीनल एडवाइजरी, सॉरी कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन होना चाहिए, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन होना चाहिए। फिर NPV होना चाहिए। एम क्या है, यहाँ पे मैंने 3 लिखे हैं, अब यहाँ पे आगे लिख रहा हूँ। एम क्या है, एम अगेन वही यूनिफॉर्म पेनल्टी है ना, रेशनलाइजेशन होना चाहिए और एनवायरमेंट रिस्टोरेशन होना चाहिए। तो एम हो गया यूनिफॉर्मिटी, फिर रैशनैलिटी, साथ में एनवायरमेंट रिस्टोरेशन, ये 3 चीज हमारा एम है इनका। लीगल बेस क्या लिया इन लोग ने, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था, लीगल बेस उन्होंने क्या लिया, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था, कब, 2017-18 वाला। इसमें क्या था, फॉरेस्ट अमेंडमेंट एक्ट, ये भी इन्होंने लिया, फॉरेस्ट अमेंडमेंट एक्ट 2023 वाला। तो ये 2 चीजें इन्होंने, इन लोग ने क्या किया, लीगल बेस के रूप में इस्तेमाल किया। प्रैक्टिकल इशू क्या है, प्रैक्टिकल इशू ये है कि स्टेट्स में लैंड अवेलेबिलिटी, प्लांटेशन क्वालिटी और मॉनिटरिंग का इशू होता है ना। तो ये इशू भाई बहुत प्रैक्टिकल है कि हर स्टेट में एक जैसा नहीं होता है, तो आप यूनिफॉर्मिटी कैसे लेके आओगे, है ना। तो स्टेट्स में क्या होता है, लैंड अवेलेबिलिटी, लैंड अवेलेबिलिटी, प्लांटेशन क्वालिटी, क्वालिटी और मॉनिटरिंग इशू, ये तीनों चीजें हैं। तो ये तो प्रैक्टिकल इशू है ना भाई, अब हर स्टेट्स का एक साथ नहीं हो सकता। जैसा कि मैंने अब आपको पूरा चीजें समझा दी हैं, ये मैंने पॉइंटर्स दिए हैं, चाहो तो इस पे आंसर लिख सकते हो, शुरू करो आंसर कि ये यूपीएससी के रिलेटेड में ये जो पॉइंट्स हैं सारे, राइट, ये पॉइंट्स आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं, चाहो तो इस पे अब आप आंसर लिख सकते हो कोई ना कोई क्वेश्चन निकाल के, राइट। तो अब आइए इसकी एक समरी ले लेते हैं कि फॉरेस्ट एडवाइजरी ने, फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी जो है, इनकी जो रिकमेंड किया है कि फॉरेस्ट लॉ वायलेशन के लिए यूनिफॉर्म पेनल्टी लगानी चाहिए फॉर वायलेशन, वायलेशन फॉरेस्ट लैंड फॉर यूज का, उसका वही वायलेशन, इसमें आपको यूनिफॉर्म पेनल्टी लगानी चाहिए, राइट। जितना फॉरेस्ट आपने वायलेट हुआ है, जितना फॉरेस्ट एरिया वायलेट हुआ है, उतना ही एरिया आपको पीनल सीए में, पीनल सीए के तहत आपको उतना रिस्टोर करना पड़ेगा, साथ में प्लस NPV, ये 2 चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इसको हम लोग ने बहुत अच्छी तरीके से, ये देखो एक लाइन में हम लोग ने पूरी समरी कर ली, ये आपको अब समझ में आ जाएगा। एक लाइन देखो, इसको ऐसे रिवीजन करते हैं कि भाई FCA ने रिकमेंडेशन किया, ये सब तो देखो डिटेल्ड है ना, हर बार तो नहीं पढ़ पाओगे इतना लंबा लंबा अगर करोगे तो, राइट। तो इसको हम लोग इस तरीके से ट्राई करिए कि एक लाइनर, 1 लाइनर में पूरा खत्म करिए कि हाँ देखो मुझे समझ में आ गया है। तो ये होप आप लोग को प्रॉपरली समझ में आ गया होगा क्या इन लोग ने दिया है, फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी की रिकमेंडेशंस वगैरह क्या हुई है। अगर ये आप अपने आंसर्स में यूज करते हो ना, लिटरली बता रहा हूँ, आंसर की जो क्वालिटी होगी ना बहुत एनरिच करेगी। इस वजह से मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ, इसमें एक्सप्लेन्ड पढ़ाने का कोई मीनिंग नहीं है। द ओनली थिंग दैट इज नीडेड इज कि आपके आंसर की जो क्वालिटी है वो इंक्रीज हो। क्वालिटी इसी से होगी जो आपने करंट अफेयर्स के आप एग्जांपल्स डालोगे कि भैया देखो यहाँ पे फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी की ये रिकमेंडेशन आई थी, है ना। अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ी कोचिंग संस्था है, उसके ऊपर FIR हुई, आप गूगल करना, आपको अभी कल ही परसों की बात है ये शायद, वहाँ पे 7-8 स्कॉर्पियो लेके या कोई बहुत SUV लेके वो गए थे कश्मीर वगैरह के एरिया में,
है ना, शूट किया है, तो उस पर देखिए उनके ऊपर FIR हुई है। तो कहीं ना कहीं उसकी जो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है उसको हिंडर ना हो, तो ये सारी चीजें आपको लिखनी होगी। अब आपको पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, लेकिन आप चाहो तो इन सब का यूज करके ना एक बहुत ही अच्छा एक एनरिच वाला आंसर बना सकते हो, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का आंसर बना सकते हो। और ये सब आपके सामने ही है, इसी साल का है। तो ये बहुत ज्यादा वो नहीं है, टफ नहीं है, इसमें बहुत इजीली आप ये सारी चीजें यूज कर सकते हो। एक लाइन ही तो लिखनी है यार, अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर रिकमेंडेशन गिवन इन दिस पर्टिकुलर मंथ और ईयर, ऐसा लिख दो, राइट। तो अब आपको होप समझ में आ गया होगा। सो विद दिस आई विल बी एंडिंग दिस वीडियो, विल बी मीटिंग यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, जय हिंद।